आज की इस वीडियो में हम देखते हैं ट्रांस इफेक्ट। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो ट्रांस इफेक्ट होता क्या है? व्हेन ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट आर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। तो जब एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और सिस और ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस इफेक्ट। ठीक है। The nature of product depend upon the ligand which already present or complex. For example, हमारे पास ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। हम इसमें जब NH3 के रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? एक Cl रिप्लेस हो जाता है, क्या आ जाता है? NH3। फिर से हम NH3 की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? टू साइड NH3। तो ये हमारे क्या बन जाता है? सिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सेम एटम सेम साइड है। ठीक है। जब सेम एटम सेम साइड होता है तो उसे हम कहते हैं सिस प्रोडक्ट। सिमिलर टेट्रामाइन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट विद Cl लिगेंड। अब हम देखेंगे ट्रांस प्रोडक्ट कैसे बनता है। ठीक है। ये प्लेटिनम से हमारे NH3 ग्रुप जुड़े हैं। हमने एक NH3 इसमें से माइनस कर देंगे और Cl नेगेटिव की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा Cl नेगेटिव अटैच हो जाएगा। फिर हम सेकंड CH3 निकाल देंगे और एक Cl नेगेटिव फिर से अटैच कर देंगे तो ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड सेम ग्रुप है। जब सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उसे हम कहते हैं सिस, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांस प्रोडक्ट। दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर स्टीरियोस्पेसिफिक बट द नेचर ऑफ स्टोकेमिस्ट्री डिपेंड द ट्रांस इफेक्ट ऑन द लिगेंड। जो नेचर होती है स्टोकेमिस्ट्री को डिपेंड किस पे होती है? द ट्रांस इफेक्ट ऑन द लिगेंड, लिगेंड के ट्रांस इफेक्ट पर। The ability of ligand of the complex ligand to form the trans product is called trans effect, and the ability depend on the electron donating tendency of ligand. This ligand are sigma donating the order of trans effect. अगर हम देखें ट्रांस इफेक्ट किस में सबसे ज़्यादा होता है तो वो साइनाइड में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट एबिलिटी। Explanation of trans effect. In general, the ability of trans effect of a ligand is directly proportional to the electron donating tendency. जो ट्रांस इफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। When a ligand of more electron donating tendency attack on the complex, backside attack is more preferred. Therefore, trans product is formed. Similarly, less sigma electron donating tendency attack on the same side, as a result cis product as a form. जब हमारा लिगेंड बैक साइड पर अटैक करता है कॉम्प्लेक्स के तो हमारा ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन जब क्या होता है वो सेम साइड पर अटैक करता है तो हमारा सिस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे NH3 की जब रिएक्शन को आते हैं तो NH3 एक Cl को रिप्लेस कर देता है। NH3 इज मोर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी दैन क्लोरीन। ठीक है। सिमिलर ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहाँ पे हमारा ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे हमारा सिस प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है इसमें। ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाता है? सिस प्रोडक्ट। अब आती है थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट की कुछ थ्योरी है। द ट्रांस इफेक्ट इज अ काइनेटिक फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। टू इंपॉर्टेंट थ्योरी आर एक्सप्लेन द ट्रांस इफेक्ट: पोलराइजेशन थ्योरी एंड पाई बॉन्डिंग थ्योरी। फर्स्ट आती है आपकी पोलराइजेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल लिगेंड बॉन्ड पोलराइजेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांस इफेक्ट। दिस थ्योरी वाज फॉरवर्ड बाय ग्रीनबर्ग। ये थ्योरी किसने दी थी? ग्रीनबर्ग ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी when a ligand approach center matter atom then the living ligand show some polarity effect on the transposition which led the trans effect. इसमें क्या है कि जब एक लिगेंड जो है सेंटर मैटर एटम पे अप्रोच करता है तो जो लिविंग लिगेंड होता है वो क्या करता है? शो कर देता है कुछ सम पोलैरिटी इफेक्ट। ठीक है। ट्रांसपोजिशन पे वो शो करेगा। विच लेड द ट्रांस इफेक्ट, किसके कारण? ट्रांस इफेक्ट के कारण। लिगेंड विद सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर प्रोड्यूस द मेटल लिगेंड बॉन्ड पोलैरिटी एज अ रिजल्ट ट्रांस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। इसके कुछ लिमिटेशन भी है पोलराइजेशन थ्योरी की।
फर्स्ट, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिस इफेक्ट। ये थ्योरी जो है सिस इफेक्ट को शो नहीं कर सकी, यह सिर्फ ट्रांस इफेक्ट दिखाती है और सिर्फ ट्रांस पोजिशन पे ही होती है। बॉन्ड पोलैरिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्सप्लेन द ट्रांस इफेक्ट सक्सेसफुली एंड दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। सेकंड आती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। यह किसने दी थी? चैटन और ग्रे ने। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी विच एक्सप्लेन द ट्रांस इफेक्ट। यह भी ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, a ligand with pi electron always prefer the trans effect in the square planar complex under the substitution reaction। ये किसी भी लिगेंड में जो हाई ट्रांस इफेक्ट होता है उसे एक्सप्लेन करने के काम आती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। दिस इज ड्यू टू द एसोसिएटेड मैकेनिज्म दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट। इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट species pi bonding और pi acceptor ligand always prefer the exact position and the result transposition form। इसमें ट्रांसपोजिशन फॉर्म होती है। एविडेंस, इसका एविडेंस क्या है? द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन फेवर द पाई बॉन्डिंग थ्योरी एंड सेकंड दिस थ्योरी इज आल्सो प्रीफर द रिएक्शन काइनेटिक। तो आपका ट्रांस इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके नोट्स देख लीजिए। ट्रांस इफेक्ट में होता क्या है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा सिसो ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। फर्स्ट आप ट्रांस इफेक्ट के बारे में लिखोगे कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, फिर आप इसका एग्जाम्पल दोगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैंने जैसे नोट्स बनाए आपको भी बिल्कुल अपने नोट्स वैसे ही प्रिपेयर करने हैं। एग्ज़ाम के व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे कम्प्लीटली लर्न कर लेना है। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किस में होता है, तो आपको लिखना है CN नेगेटिव में।